महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग है यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर संवाद। जब पांडव वनवास में थे तो भटकते हुए उन्हें प्यास लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव को पास के तालाब पर पानी लेने भेजा। उस तालाब का रक्षक एक यक्ष था। उसने सहदेव को कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं ले सकते। सहदेव ने उसे अनसुना कर दिया और मारा गया। ऐसा ही नकुल, भीम, अर्जुन सभी के साथ हुआ। तब महाराज युधिष्ठिर गए और उन्होंने उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तब यक्ष ने प्रसन्न होकर सभी पांडवों को जीवित कर दिया। समस्या ये है कि यक्ष प्रश्नों की संख्या महाभारत के हर संस्करण में बढ़ती चली गई है। राजा भोज के बनाए संजीवनी नामक इतिहास में लिखा है कि व्यास जी ने 4400 श्लोक और उनके शिष्यों ने 5600 श्लोक यानी कुल 10,000 श्लोक का महाभारत बनाया था। वह विक्रमादित्य के समय 20,000 का हो गया। महाराज भोज कहते हैं, मेरे पिता के समय 25,000 और मेरी आधी उम्र में 30,000 श्लोक का महाभारत मिलता है, जो ऐसे ही बढ़ता गया तो एक ऊंट के बोझे के बराबर हो जाएगा। जाहिर है इसी प्रकार यक्ष युधिष्ठिर के संवाद भी बढ़ते चले गए, जबकि प्राचीन महाभारत में सिर्फ 12 प्रश्नोत्तर पाए जाते थे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न, प्रसन्न कौन है? उत्तर, पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचति स्वगृहे अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते। जिसके घर में चाहे 5वें या 6ठे दिन सब्जी बनती हो, परंतु जो किसी का ऋणी या कर्जदार नहीं है तथा न ही वह रोटी के लिए पराधीन हुआ परदेश में रहता है, वही सुखी है। यक्ष, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम शेषः जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन प्राणी मरते हैं, लेकिन बाकी रहे प्राणी उन्हें देखकर भी सदा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यक्ष, धर्म, अर्थ, काम परस्पर विरोधी हैं। इन नित्य विरोधियों का एक स्थान पर संगम कैसे होता है? धर्मराज युधिष्ठिर, जब धर्मात्मा पुरुष और धर्मप्रिय पत्नी आपस में एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार करते हैं, तब धर्म, अर्थ, काम का संगम हो जाता है। यक्ष, दंभ क्या है? उत्तर, दिखावे के लिए किया गया धर्म दंभ या छल है। प्रश्न, उत्तम स्नान कौन सा है? उत्तर, मन के मल का त्याग ही उत्तम स्नान है। प्रश्न, श्राद्ध का काल क्या है? उत्तर, जब उत्तम ब्राह्मण अर्थात विद्वान और परोपकारी उपदेश करने वाला मिले, वही श्राद्ध का सही समय है। प्रश्न, साधु कौन है और असाधु कौन? उत्तर, जो सब जीवों के हित के लिए जिए वही साधु और दयाहीन हो वह असाधु। प्रश्न, ब्राह्मण को दान क्यों दिया जाता है? उत्तर, ब्राह्मण को धर्म अर्थात न्याय, परोपकार और विद्या के प्रचार के लिए दान दिया जाता है। प्रश्न, देवकृत यानी ईश्वरकृत सखा या मित्र कौन है? उत्तर, पत्नी देवकृत श्रेष्ठ मित्र है। प्रश्न, अमृत क्या है? उत्तर, गौओं का दूध ही अमृत है। प्रश्न, भोगों को भोगता हुआ बुद्धिमान कौन है? उत्तर, देवता यानी विद्वान, अतिथि यानी अचानक घर में आया हुआ सदुपदेशक तथा भृत्य यानी अपने अधीन व आश्रित लोगों को संतुष्ट करके जो भोगता है वह बुद्धिमान है। अर्थात जो इनको भोजन वस्त्र से प्रसन्न रखता है वही स्वयं भोग भोगता हुआ बुद्धिमान है। प्रश्न, लज्जा क्या कहलाती है? उत्तर, पापाचार से हट जाना ही लज्जा है। निम्न प्रश्नों के उत्तर पाकर यक्ष प्रसन्न हुआ और उसने सभी पांडवों को जीवित कर दिया। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।